नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूर्व भारत से पश्चिम भारत तक बारिश का मौसम लोगों के लिए जितना सुहावना होता है, उतना ही ये मौसम लोगों के लिए आफत भी बन जाता है। बारिश में आसमान में बिजली कड़कने से लोग दहशत में आ जाते हैं। जमीन पर गिरते ही ये कोहराम मचा देती है। आसमानी बिजली सैकड़ों लोगों की जान ले लेती है, लेकिन थोड़ी सावधानी से इस खतरे से बचा जा सकता है। लेकिन कैसे, आज हम आपको बताएंगे। आसमान में कड़कड़ाती बिजली महाविनाश का सायरन बजा रही है। ये बिजली झटका नहीं, मौत बांटती है। Oh my God! Are you kidding me? ये बिजली जलाकर राख कर देती है। ये 440 वॉट का झटका नहीं, 4000 वॉट का झटका देती है। वो आसमान से जमीन पर गिरती है। उसका शोर शरीर में सिहरन पैदा कर देता है। उसकी चमक लोगों में खौफ पैदा कर देती है। जहां गिरती है वहां तबाही ला देती है। ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नेस्तनाबूद कर देती है। ये पेड़ों को जला देती है। घरों को तबाह कर देती है। हर साल यह आसमानी आफत सैकड़ों लोगों की जान ले लेती है। ये है आसमानी बिजली। बारिश के दौरान आसमान से मौत बनकर टूटती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आसमानी आफत से 50 से ज्यादा लोगों की गई जान। बिजली गिरने की घटना के आंकड़े बताते हैं, घटनाओं में 34% की हुई बढ़ोतरी। बिजली गिरने के आंकड़ों में ही बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि देश में हर साल भारत में बिजली गिरने से 2000 से 2500 मौतें होती हैं। पिछले 20 सालों में इस आसमानी आफत से 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इनमें से 95% बिजली गिरने की घटनाएं ग्रामीण इलाकों में हुई। 70% मौत पेड़ों के नीचे शरण के दौरान हुई। Oh my God! Oh my fucking God! हिंदुस्तान में बाढ़ और बर्बादी से नुकसान की खबर तो प्रमुखता से दिखाई जाती है, लेकिन बिजली गिरने से होने वाली तबाही का जिक्र नहीं किया जाता है।
भारत में बिजली का सबसे ज्यादा कहर झेलने वाले राज्यों में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ का नंबर आता है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु। ये वो राज्य हैं जहां कुदरत का कहर देखने को मिलता है। लेकिन क्यों गिरती है ये आसमानी बिजली? आसमान में ऐसा क्या होता है जो ये कहर बनकर जमीन पर कोहराम मचाती हैं? आखिर क्या है इसके पीछे का विज्ञान? ये आज हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि इस आसमानी कहर से कैसे बचा जा सकता है, और जब आसमान में बिजली कड़क रही हो तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आपकी थोड़ी सी सावधानी से आपकी जिंदगी इस आसमानी आफत से बच सकती है। देश में बिजली गिरने की घटना कई राज्यों में होती है, जिसमें हर साल हजारों लोग असमय काल के गाल में समा जाते हैं। लेकिन इस मामले में सबसे सेंसिटिव राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ माने जाते हैं। इस साल ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक मॉनसून की दस्तक के साथ ही इस आसमानी आफत ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। देश के कई इलाकों में कहर बनकर टूट रही है कड़कती बिजली। अट्ठाईस जून को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि सिरोंज के गांव तरबरिया और फजलपुर के बीच तेज बारिश से बचने के लिए लोग एक झोपड़ी में शरण लिए हुए थे, लेकिन झोपड़ी में सभी तेज बारिश से बच नहीं सके, तो 4 लोग बारिश से बचने के लिए पास में एक नीम के पेड़ के नीचे चले गए। इसी दौरान नीम के पेड़ पर बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 23 जून को अलग अलग 3 घटनाओं में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। बताया जाता है कि छिंदवाड़ा के पाढुरना इलाके के गांव पठारा, दूधा और चंगोबा में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला, जहां आकाशीय बिजली गिरने से खेतों में काम कर रहे 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, वहीं 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए। मध्य प्रदेश के बटवानी में 27 जून को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बटवानी के गांव जलगोन में खेत में काम कर एक मजदूर घर लौट रहा था, तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए राजेंद्र नाम के मजदूर ने पेड़ की शरण ली, तभी आकाशीय बिजली की चपेट में आकर वो बेहोश हो गया। गंभीर हालत में परिजन राजेंद्र को पास के सामुदायिक केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आकाशीय बिजली गिरने से राजेंद्र पिता उनका खेत में काम कर रहा था। क्या कर कुएं पे कपड़े वपड़े खेत में काम करके कुएं पे कपड़े बदलने गया था, तब बिजली गिरी। फिर क्या हुआ? अस्पताल लाए उसको। जब गिरी, जब कैसे थे, जिंदा थे? गिरी तब थोड़ी सांस चल रही थी उसकी, हल्की से ऐसा लग रहा था। अच्छा, अस्पताल लाए, क्या हुआ? अस्पताल सर ने बता दिया मुझे। 29 जून को छत्तीसगढ़ के जशपुर में आकाशीय बिजली गिरने से दर्जन से ज्यादा लोग चपेट में आ गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जशपुर के सन्ना इलाके में साप्ताहिक बाजार में काफी संख्या में ग्रामीण खरीदारी के लिए पहुंचे थे, जहां बारिश होने से ग्रामीणों ने आसपास के पेड़ों के नीचे शरण ली, जहां अचानक बिजली गिरने से दर्जनों ग्रामीण इसकी चपेट में आ गए, जिसमें से 3 ग्रामीणों की मौत हो गई।
23 जून को छत्तीसगढ़ के बालोद में आकाशीय बिजली गिरने से एक शिक्षक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डौडी इलाके के बेलोदा में खेत में हाथियों द्वारा गन्ने की फसल को नुकसान होने की जानकारी मिलने के बाद नुकसान का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान किसी का फोन आने पर मोबाइल पर बात करने लगा और आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया। उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने की ये चंद घटनाएं हैं। इस साल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने और उससे हुई मौतों की संख्या काफी है। जानकारी के मुताबिक इस साल ही आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। टीम न्यूज़ डे। आपके मन में एक सवाल उठता जरूर होगा कि आकाश में बिजली कैसे पैदा होती है, कैसे आकाशीय बिजली लोगों के लिए काल बन जाती है। इसके साथ ही कई सवाल होंगे जिनको जानने की उत्सुकता होगी। आइए जानते हैं कि आकाश में बिजली कैसे पैदा होती है। बारिश के मौसम में कड़कड़ाती बिजली, चमकते बादल, आसमान में दौड़ता करंट, आसमान से धमाका बोलने वाली इस चमकीली मौत ने न जाने कितनों को सुहा किया है। इस सब के बीच जहन में सवाल उठता है कि ये आकाशीय बिजली आती कहां से है। रात के अंधेरे और काली घटाओं के बीच बिजली की ये चमक बड़ी रोमांचकारी लगती है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि बिजली की चमक जितनी रोमांचकारी है, उससे कहीं ज्यादा ये बिजली विनाशकारी भी है। आसमान से गिरने वाली बिजली खेत खलिहानों को जलाने के लिए काफी है। जानकारों की माने तो बिजली का कड़कना एक प्राकृतिक घटना है। बावजूद इसके दिलो दिमाग में चलने वाले सवाल इसको लेकर शांत नहीं होंगे। आखिर वो कौन से कारण है कि बिजली का तेज करंट बादलों में दौड़ने लगता है? कैसे हजारों वॉट का करंट बादलों में पैदा हो जाता है? कैसे चमकती बिजली लोगों के लिए काल बन जाती है? तेज बोल सकते हैं कि बिजली पैदा होता है। एट अ टाइम हो सकता है कि एक सेकंड में उसका ये जो जनरेट होता है वो 10 बिलियन तक पहुंच सकता है। इसका जो मैक्सिमम ये है, तो वो काफ़ी हेवी अमाउंट कह सकते हैं, जो बहुत कुछ कर सकता है, नुकसान कर सकता है। नॉर्मली अट्रैक्टेड होते हैं जो अर्थिंग के ना होने के कारण, कहीं के पेड़ होते हैं उसके थ्रू भी कभी कभी अट्रैक्टेड होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज पर होने वाली गतिविधियों से आकाशीय बिजली का जन्म होता है। तेजी से दौड़ते कणों के झोंके जब वायुमंडल में दाखिल होते हैं तो बादल में मौजूद कार्बन के कण आपस में टकराने लगते हैं, जिससे एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो तेज हवाओं के कारण धरती की तरफ बढ़ती है, जिसे आकाशीय बिजली कहा जाता है। सबसे पहले 1872 में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन पहले शख्स थे जिन्होंने बिजली चमकने का सही कारण बताया। जब आकाश में बादल छाए होते हैं, उसमें मौजूद पानी के छोटे छोटे कण वायु की रगड़ के कारण आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कुछ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब ये दोनों तरह के चार्ज वाले बादल मिलते हैं, उनके मिलने से लाखों वोल्ट की बिजली पैदा होती है। साधारण भाषा में कहें तो नमी के बारीक कणों के बीच घर्षण से ऊर्जा बनती है। ये घर्षण हवा और जल कणों के बीच होता है। कुछ बादल धनात्मक और कुछ ऋणात्मक आवेशित होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक बादलों के टकराने से बिजली पैदा होती है। हवा में विद्युत पैदा होने से रोशनी की तेज चमक पैदा होती है। प्रकाश की गति ज्यादा होने से चमक पहले दिखाई देती है। ध्वनि की गति मंद होने से आवाज बाद में सुनाई देती है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि आसमान में बिजली का किसी तरह का कोई कंडक्टर नहीं होने से आकाशीय बिजली कंडक्टर की तलाश में जमीन पर पहुंच जाती है। धरती पर पहुंचने के बाद बिजली को कंडक्टर की जरूरत पड़ती है।
आकाशीय बिजली जब धरती पर लोहे के खंभे, ऊंची इमारतों, ऊंचे पेड़ के अगल बगल से गुजरती है तो वो कंडक्टर का काम करता है। उसके चार्ज के खिलाफ इमारत या पेड़ या लोहे के खंभे में विपरीत चार्ज पैदा हो जाता है। जब ये मात्रा ज्यादा होती है तो बादल से बिजली उस इमारत या पेड़ में बहने लगती है। इसी को बिजली का गिरना कहा जाता है। ऐसे वक्त में कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो उसकी जान भी जा सकती है। आपको बता दें कि बिजली का चमकना और गड़गड़ाहट साथ ही होती है, लेकिन हमें बिजली की चमक पहले नजर आती है। बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद गर्जन की आवाज सुनाई देती है। उसकी वजह यह भी है कि प्रकाश की गति ध्वनि से बहुत ज्यादा तेज यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि ध्वनि की गति केवल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। टीम न्यूज़ स्टेट। ऐसा नहीं है कि आकाशीय बिजली से बचा नहीं जा सकता है, बस जरा सी सावधानी की जरूरत है। बारिश के मौसम में सावधानी ही आपको आसमानी आफत से बचा सकती है। आपकी थोड़ी सी सावधानी आपको आकाशीय बिजली के खतरे से बचा सकती है। आकाशीय बिजली से कैसे बच सकते हैं और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, देखिए हमारी ये रिपोर्ट में। आकाशीय बिजली जो मजबूत से मजबूत दरख्तों को जला डालती है। आकाशीय बिजली जिसकी गर्जना दिल दहला देती है। सोचिए, जब वो बिजली किसी इंसान के शरीर पर गिरती है तब क्या होता है। डॉक्टरों के मुताबिक आकाशीय बिजली का असर ह्यूमन बॉडी पर कई गुना होता है। डीप बर्न होने से टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, जिसे आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता है। बिजली का असर नर्व सिस्टम पर पड़ता है। कई मामलों में बिजली गिरने से हार्ट अटैक से भी मौतें होती हैं। शरीर के किसी अंग के खोने का खतरा रहता है। अगर गले और सिर को नुकसान हो जाए, गले और सिर का ठीक होना करीब करीब नामुमकिन होता है। हालांकि इस तरह के हादसे का शिकार ना होना पड़े, इसके लिए लोग कुछ तरीके भी अपनाते हैं। ऊंची इमारतों पर आकाशीय बिजली गिरने का खतरा ज्यादा होता है, इसीलिए इमारत के ऊपरी छोर पर लोहे की रॉड लगा दी जाती है, जो बिजली गिरने की स्थिति में अपनी ओर खींच लेता है और नुकसान होने से इमारत को बचा लेता है। इस तरह की लोहे की छड़ों को वैज्ञानिक भाषा में त्वरित चालक कहते हैं। अगर घर में आपका प्रॉपर अर्थिंग है तो बल्ब से नुकसान नहीं करता जितना तक ये है। जब लेकिन बल्ब अगर अर्थिंग नहीं है तो वो और घर के ऊपर कोई ऐसा जो लाइटिंग अट्रैक्ट करता है, नॉर्मली जो अगर लोहे या तांबे का कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ऐसा चीज़ ना होने से अच्छा रहेगा। अगर होता है तो प्रॉपर शेडिंग के नीचे रहना सही है। इतना ही नहीं, खराब मौसम में कुछ उपायों के जरिए भी आकाशीय बिजली के खतरे को कम किया जा सकता है। मसलन आंधी बारिश शुरू होते ही कंप्यूटर, टीवी और रेडियो के प्लग निकाल दें। बारिश शुरू होते ही खुले में ना रहकर पक्के मकान में चले जाएं। बिजली कड़कने के समय घरों में रहें। घर के सारे पर्दे निकाल दें। खराब मौसम में मोबाइल इस्तेमाल करने से बचें। नंगे पैर फर्श और जमीन पर खड़े ना हों। बिजली पैदा करने वाली चीजों से दूर रहें। बारिश से बचने के लिए पेड़ों के नीचे खड़े ना हों। कार या किसी वाहन में हैं तो उसी में रहें। बाइक पर हैं तो उससे दूर हो जाएं। बाइक पर रहने से जमीन से पैर छू सकते हैं। लोहे के पिलर वाले पुल के पास बिल्कुल ना जाएं। तालाब, जलाशयों, स्विमिंग पूल से दूरी बनाएं। ग्रुप में खड़े ना हों, अलग अलग खड़े हों। ध्यान रखें कि बिजली या टेलीफोन के तार पास में ना हों। इस टाइप के एक्टिविटीज़ ये होता है तो हम लोग जहाँ शेड है ऐसे कई जगह में शेल्टर, अगर बाहर हो तो बाहर ना जाएं। अगर ना जाना पड़े, मुश्किल से अगर जाना भी पड़े तो शेड्स जैसा जगह में कहीं पे है, पेड़ के नीचे कभी मत जाइए। जहाँ पे कोई छतरी टाइप मिले ऐसे जगह में खड़ा हुआ जहाँ पे आपको ओपन शेड से अलग हो। और जैसा ऐसा कुछ जगह है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा खुद अट्रैक्ट करता है, ये जैसा पोल्स हैं, हाँ उस जगह से थोड़ा को अपने आप को सेफ रख के भीगे लकड़ी टाइप इस जगह में जहाँ पे उस जगह पे ना जाएं, सो दैट आप जहाँ खुद बिजली को अट्रैक्ट करने वाला जहाँ जगह है उससे थोड़ा सा हट के रहिए।
हर साल बिजली गिरने की घटना और उससे होने वाली मौतों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सरकार का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग भी आकाशीय बिजली गिरने से बचाव के लिए जागरूक कर रहा है। श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छिपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुड़ू, बन जाओ गुड़ू। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। जानकारों की माने तो गीले कपड़े की वजह से आकाशीय बिजली का असर कम हो जाता है। आकाशीय बिजली को लेकर एक तथ्य ये भी है कि बिजली गिरने का सबसे घातक असर दोपहर के वक्त होता है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपने आकाशीय बिजली से बचने की सावधानी के बारे में जाना, लेकिन बिजली गिरने के दौरान आपकी जेब में हर वक्त रहने वाला मोबाइल भी जानलेवा हो सकता है। क्यों और कैसे, जानिए इस रिपोर्ट में। मॉनसून के मौसम या बारिश के वक्त बिजली कड़कती है तो क्या मोबाइल पर बात करना खतरनाक हो सकता है? क्या आकाशीय बिजली गिरती है तो आपका मोबाइल फोन उसे अपनी तरफ खींच लेता है? कैसे हालात में आपका मोबाइल फोन बम में तब्दील हो सकता है? अक्सर कहा जाता है कि जब बारिश हो रही हो तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। आप आकाशीय बिजली की चपेट में आ सकते हैं। देश भर में इस तरह की कई खबरें सामने आ चुकी हैं। जब कोई शख्स मोबाइल फोन पर बात करने की वजह से आकाशीय बिजली का शिकार हो गया। 23 जून 2022 को छत्तीसगढ़ के बालोद में आकाशीय बिजली गिरने से एक शिक्षक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डौडी इलाके के बलौदा में खेत में हाथियों द्वारा गन्ने की फसल को नुकसान होने की जानकारी मिलने के बाद नुकसान का जायजा लेने पहुंचा था। इस दौरान किसी का फोन आने पर मोबाइल पर बात करने लगा और आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो छत्तीसगढ़ में ही कुछ सालों पहले छत्तीसगढ़ के कोरबा से भी एक ऐसी खबर सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि आकाशीय बिजली गिरने से मोबाइल फट गया, जिससे युवक का सीना और गला झुलस गया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से भी ऐसी घटना सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की जेब में रखा मोबाइल फोन फट गया, जिससे वो पूरी तरह जख्मी हो गया। दावा किया जाता है कि झारखंड के चतरा में आकाशीय बिजली ने एक शख्स की जान ले ली। बताया गया कि जब बिजली गिरी तो जेब में रखा मोबाइल फोन भी फट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारों के मुताबिक मोबाइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिजली को अपनी तरफ खींचता है। बिजली की तरंगें मोबाइल में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे मोबाइल फटने का खतरा बढ़ जाता है। जब भी देखिए बिजली गिरती है तो आसपास के एरिया का तापमान जो है ना काफ़ी बढ़ जाता है, और हमारी बैटरी जो पॉलीमर बैटरी जो लिथियम आयन सेल्स होते हैं वो गर्मी को इतनी जल्दी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बैटरी फट सकती है। जानकारों के मुताबिक ये खतरा सही है। मोबाइल में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आकाशीय बिजली को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जो बड़े हादसे को दावत दे सकती है। ऐसे में बरसात के वक्त खुले में बात करने से बचना चाहिए। आकाशीय बिजली गिरने के समय खुली जगह पर मोबाइल का इस्तेमाल कतई ना करें। अगर किसी वजह से बाहर निकलना पड़े तो मोबाइल स्विच ऑफ करके ही जेब में रखें, क्योंकि थोड़ी सावधानी ही आपकी सुरक्षा की गारंटी है। टीम न्यूज़ स्टेट।